पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला। आज का विषय बड़ा ही जनरल होगा कि आप सबने ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, धर्म, ये शब्दों के बारे में सुना हो, तो आज इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये है क्या। अपने बारे में थोड़ा सा दो शब्द बता देता हूँ, जिससे कि हमको लगेगा कि हाँ, हम लोग सेम वेवलेंथ पे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम्स। मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, कॉलेज डेज के अंदर यूनियन का प्रेसिडेंट था दिल्ली में, बोट क्लब पे रैली निकाली है, तो प्रेसिडेंट तो आप जानते हैं, थोड़े बदमाश लोग नहीं हैं। तो परंतु कुछ प्रश्न थे जो 16-17 साल से मुझे काफी परेशान कर रहे थे, जिनका उत्तर मैं जानना चाहता था। आपकी जानकारी के लिए, शास्त्रों में हमारा और आपका प्रोफेशन एक बताया गया है। हमें कहा गया है साधु वैद्य। क्या कहा गया है? आप कहोगे वैद्य कैसे हो गए आप बॉडी के वैद्य हो, हम चेतना के वैद्य। वी आर डॉक्टर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर नॉट डॉक्टर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर डॉक्टर्स ऑफ द बॉडी। समझिएगा इस बात। यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ, यू ओनली नो अबाउट द बॉडी। आप शरीर के बारे में जानते हैं, लाइफ के बारे में नहीं जानते। आप शरीर को ऐसा मेंटेन करना चाहते हैं जिससे कि उसमें लाइफ रह सके। समझिएगा इस बात को। आप मेडिकल प्रोफेशन में आए हैं और आपकी जानकारी के लिए स्पिरिचुअलिटी को सबसे अच्छा और सबसे इजीली मैं समझा पाया हूँ डॉक्टर्स को। 82-83 में जब मैंने अपना ये स्पिरिचुअल जर्नी प्रारंभ करी थी, तो KEM कॉलेज मुंबई, वहाँ मेरे बहुत सेशंस होते थे। और आज 82-83 के अंदर जिन डॉक्टर्स को, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी को डाला, आज वो इंडिया के टॉप्स में आते हैं। एम्स में मैंने बहुत प्रचार किया है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी समय था मैं, तो एम्स के अंदर भी काफ़ी प्रचार किया। तो हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो था कॉन्शियसनेस। तो मैं थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखूंगा सेशन को, क्योंकि सेशन का टाइम कम दिया गया। बोलते हैं कि स्टूडेंट्स बड़े नटखट हैं, वो तो होने ही चाहिए। यही बात मेरे से IIT रुड़की के अंदर जब मैं गया लेक्चर देने के लिए, तो MBA स्टूडेंट्स को उन्होंने चाहा कि मैं MBA स्टूडेंट्स को संबोधित करूँ। दैट इज वन ऑफ द IITs which gives MBA, रुड़की। तो वहाँ की टीम ने मुझसे कहा कि 1 घंटा तक आप अगर रुक जाएंगे तो बहुत है। मैंने ठीक है, अगर रुक गए लंबा, तो जितने देर आप रोक सकोगे तो हम आपको बोलने देंगे। मैं उतना नहीं रख लूंगा आपको, चिंता ना करो। 3.5 घंटे चलता रहा चर्चा, 3.5 hours। Then he came to me, अरे सर क्लासेस नहीं है। मैंने आपने तो कहा था जब चलाओ चलाते हैं। कोई स्टूडेंट उठा नहीं था। वो मेरी ग्रेटनेस नहीं थी, वो एक्चुअली नॉलेज की ग्रेटनेस थी। तो मैं आपके समक्ष अभी नॉलेज रखने जाऊंगा, तो इसको भी इंटरैक्टिव रखेंगे थोड़ा सा, जिससे क्या होगा कि आदान प्रदान होगा, कुछ तो मजा आएगा, है ना जी। लेकिन चुपचाप बैठे रहो तो उसमें तो कुछ इंटेलिजेंस यूज ही नहीं होती। तो I've been called by Intel Corporation USA also to give lectures. I've given lectures in Stanford. I've given lectures in Intel Corporation, IITs, IIMs. तो मैंने अपना पूरा जीवन इसी के लिए दिया था कि किसी तरीके से मैं समाज का भला कर सकूं। और शुरुआत यही हुई थी कि मैं बात कर रहा हूँ 72-73 की। उस टाइम जो क्रिकेट खेलते थे, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था,
तो जो क्रिकेट खेलते थे वो ज़्यादातर बैंकों के अंदर क्लर्क बनते थे। तो मेरे फादर बड़े नाराज होते थे, वो कहते थे अंग्रेजी में ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा जो है वो क्लर्क बनेगा। तो मुझे कुछ पसंद नहीं आता था। जब उन्होंने 2 4 5 बार ऐसी बात कही तो मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा मुझे एक तरीका बताओ कि अगर मैं क्लर्क रह जाऊं तो भी सफल कैसे हो सकता हूं। हाउ कैन आई बी हैप्पी इन लाइफ इफ आई रिमेन अ क्लर्क। अगर मैं क्लर्क रह जाऊं, हेड क्लर्क बन जाऊं, तब कैसे खुश रह सकता हूं। अगर मैं जनरल मैनेजर बन जाऊं तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं। अगर मैं दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाऊं तो मैं खुश कैसे रह सकता हूं। मुझे तो वो तरीका बताओ। तब मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि ये नॉलेज तो भगवद गीता में, इतना बोलकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। परंतु मैं रुकने वाला तो था नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं ना हम मेटीरियल लाइफ में कहाँ तक पहुँचे। एवरीवन इज नॉट गोइंग टू कम टू द टॉप, बिकॉज टॉप पे जाकर एक ही व्यक्ति होता है। तो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, टॉप पे एक ही आता है, उसके बाद थोड़ी कि वही सक्सेसफुल है, बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं है क्या। तो ये इसके उत्तर के लिए मैंने भगवद गीता पढ़नी शुरू करी और समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता था। मैंने कहा सब लोग खाते हैं, पैसे तो सब लोग कमाते हैं, नाम भी सब लोग कमाते हैं, अपने लिए तो सब कुछ करते हैं। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर पीपल। तो मैं डकैत बनना चाहता था। मुझे अमीर बदमाश होते हैं, अमीर को लूटूंगा, गरीबों को पैसा बांटूंगा। रॉबिन हुड का रहता था दिमाग के अंदर। परंतु फिर कुछ दोस्त ऐसे बने जिनके फादर जो थे बड़े टॉप इंडस्ट्रिस्ट थे, मिनिस्टर्स थे। तो देखा कि उनके घर के अंदर गया तो उनके इतनी अच्छी पोजीशन होने के बाद भी उनके फादर को पता लगा स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती थी सोने के लिए। मैंने कहा इतना पोजीशन अटेन करने के बाद भी ये हालत है। तो फिर रियलाइज़ किया कि पैसा चाहिए। ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी कहीं नहीं कहती कि आप कुछ नहीं, यू नीड मनी टू मेंटेन योर बॉडी, ये फैक्ट है। परंतु हाउ मच, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। हाउ मच, उसका कोई लिमिट नहीं। तो फिर रियलाइज किया जब ये नॉलेज मिली कि इस नॉलेज को अगर बांटा जाए और लोग अगर इस नॉलेज को लें तो अपनी लाइफ के अंदर हर सर्कमस्टांसेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब सक्सेस का मतलब मैं आपसे ही शुरू करूंगा। आप में से कौन जवाब देगा सक्सेस का मतलब क्या होता है? बोलना पड़ेगा, आप चुप रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? बोलिए। यस, हाँ जी। तो आप कहते हैं सफलता का मतलब खुशी मिले। अच्छा जी, एनीवन एल्स? कोई और उसका उत्तर देना चाहता है? हैप्पीनेस। अच्छा जी, और हर लेवल पे सक्सेस अलग अलग होती है। जैसे अभी जब हम नीट की तैयारी कर रहे थे, जो सेलेक्ट हो गए हमारे लिए वो सक्सेस है। तो ये सब आज सक्सेस लेवल पे हैं। 5000 लोगों ने नीट का एग्जाम दिया था, ये 100 लोग सेलेक्ट हो गए, सक्सेसफुल हो गए। हर लेवल पे सक्सेस अलग अलग है। एक पॉइंट आया कि हर लेवल पे सक्सेस अलग अलग होती है। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या इंडिविजुअल्स की भी सक्सेस अलग अलग होती है? कितने कहते हैं कि इंडिविजुअल की भी सक्सेस अलग अलग होती है? कि पकड़ के हाथ में हाँ, शर्माते क्यों हो? हाँ जी, मतलब 75% 80% ये मानते हैं कि सबकी लेवल, सबकी इंडिविजुअल की सक्सेस जो है वो अलग अलग है। ठीक है जी, फिर तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया। फिर मैं आपके साथ कैसे लेक्चर दे सकता हूँ? नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मैं बात करने वाला हूँ सक्सेस, और सक्सेस हो गया अलग। परंतु मैं अभी आपको सिद्ध करूंगा, समय नहीं और इंटरैक्ट करने का। मैं अभी आपको सिद्ध करूंगा कि किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर सक्सेस का मतलब एक ही होता है और हर इंडिविजुअल के लिए मतलब एक ही होता है।
इसको कट शॉर्ट करता हूँ। ज़्यादातर सक्सेस किसको मानी जाती है? ज़्यादातर मानते हैं लोग सक्सेस इसको कि मेरी इच्छा की पूर्ति होगी, वो सक्सेस है। नीट के अंदर बताया प्रभु जी ने कि जिसमें बैठे जिनकी इच्छा थी डॉक्टर MBBS कोर्स करने की, वो आ गए तो वो क्या हुए? सक्सेसफुल चलो। इसमें आने से आपको क्या फीलिंग आई? व्हाट डिड यू फील? What did you feel? You felt happy. बचपन में बच्चे खेलते हैं और जीत जाते हैं तो what do you feel? Happy. In student life when you do well, जब आप अच्छा करते हैं तो what do you feel? Happy. अपना बिजनेस शुरू करो या सर्विस में जाओ, जब वो मिल जाता है तो क्या लगता है? उसका मतलब गोल क्या हुआ? जब अधेड़ उम्र में आते हैं, when you cross 40, then you start thinking of your old age and then you start collecting. सिक्योर होने की कोशिश करते हो, तो सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है, व्हाट डू यू फील? हैप्पी. ओल्ड एज के यू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ, इफ योर हेल्थ इज ओके, व्हाट डू यू फील? हैप्पी. तो आप बताइए, इंडिविजुअली हैविंग गोल अलग अलग है, सक्सेस का पैरामीटर अलग है कि एक है? हर स्टेज पर सक्सेस का मतलब है अटेनिंग द गोल, लक्ष्य की प्राप्ति को ही सक्सेस माना गया है। और ध्यान रखिएगा, आपका MBBS में एडमिशन हो जाना ये आपका गोल नहीं है, ये मीन्स है। गोल आपका ये है कि अगर आपको ये एडमिशन मिल जाए और आपको फिर दुख हो बहुत, तो आप क्या कहेंगे? नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं एक लड़के से, दो लड़कों से एक्चुअली, एक ने हार्वर्ड से करा होता है MBA और एक ने MIT से इंजीनियरिंग करी थी, दे आर द टॉप्स वर्ल्ड के अंदर। उन्होंने भी यही कहा था कि मैंने उनसे पूछा था गोल क्लियर है? वो तो बिल्कुल क्लियर है सर। मैंने कहा क्या गोल है? तो उन्होंने अपने यही मीन्स बताए, क्योंकि उनके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन, मुंबई के अंदर उनकी बहुत ज्यादा मिठाई की दुकानें भी थी। तो MBA जिसे करा तो चाहता है मैं पूरे वर्ल्ड में मिठाई की दुकानें खोलूं। ओके, तो क्लियर अबाउट इट बोलता है, अरे प्रभु हमें जब हार्वर्ड में जब MBA करने जाते हैं ना, क्लियर किया जाता है पहले लक्ष्य क्लियर करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरे से पूछा, MIT से इंजीनियरिंग करके आया था, मैंने उससे पूछा कि आपका लक्ष्य क्या होता है? आपको मालूम नहीं है, हमारी 12 फैक्ट्रीज हैं जो कि मोनोपोली आइटम बनाती है डिफेंस के लिए। मैं चाहता हूं कि मोनोपोली बिजनेस के अंदर मतलब फिर तो आप वाले में आ रहे हो गए। और डिफेंस के लिए उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती कि सबसे ज्यादा बजट किसको दिया जाता है? डिफेंस को। तो पैसे भी आएंगे और भी गवर्नमेंट से आएंगे। कहने मैं ऐसी फैक्ट्री चाहता हूँ 50-60 और हो जाए। मैंने ठीक है, ये हो जाए, मतलब भगवान ना करे, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें साथ साथ ये मिलते ही कैंसर 4th स्टेज हो जाए, लोगे पागल। मैंने कहा ये मिलने के बाद तुम्हें मिलेगा क्या? व्हाट डू यू फील? बोलते आई फील सैटिस्फाइड। मैंने कहा सेटिस्फैक्शन से क्या आएगा? बोले आई बी हैप्पी। मैंने दैट मींस योर बेसिक गोल वाज यू वांटेड टू बी हैप्पी। या आप ही जो बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे, ये मैंने वर्ल्ड के अंदर नोबेल प्राइज विनर्स से ही बात करी है, उनसे ही पूछा है। प्रभु जी ने गलत जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी वही जवाब दिया। So it doesn't have to feel that अरे गलत जवाब नहीं था ये, परंतु प्रॉब्लम ये थी कि आपने बेसिकली मीन्स को क्या मान लिया? गोल मान लिया। गोल तो हर स्थिति में क्या होता है? टू बी हैप्पी। That's what actually the goal of life is. Everyone wants is happiness in any relationship. Relationship ध्यान रखिएगा, दो होती है। एक रिलेशनशिप होती है लिविंग से और एक होती है रिलेशनशिप उसको कहते हैं संस्कृत में जड़। जड़ का मतलब मैटर, या लाइक योर रिलेशनशिप विद योर वेहिकल। दैट रिलेशनशिप क्या है? वो जड़ की रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ये रिलेशनशिप इससे लिविंग। तो हम लोग, आप लोग तो मेडिकल में आ गए हो तो पढ़ाई होगा लिविंग नॉन लिविंग का, तो आपको पता है 7th 8th में सिखाया जाता है और आगे लिविंग में ये और नॉन लिविंग में ये। So these two relationships we have in life, and in every relationship, what do we want? We want happiness. हर relationship के अंदर हम क्या चाहते हैं? खुशी चाहते हैं। ठीक है जी।
क्लियर हो गया? आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए, लेकिन मुझे आपको डील करना पड़ा आपसे। बात करी थी कि यार सबके क्या है, गोल्स अलग अलग हैं, तो प्रॉब्लम है टोटली सक्सेस को। नाउ वी कैन डील, एक्चुअली इट इज नॉट विद यू ऑल, एनीवन। मैंने 30-30 हज़ार करोड़ के लोग जिनका टर्नओवर है उससे भी मिला हूँ। आपके फेमस हैं डॉक्टर त्रेहान, उनको भी मैं जानता हूँ, उससे भी मिला हूँ, उससे मैंने एक प्रश्न किया है कि आप जीवन में चाहते हैं, जैसे एज बढ़ती जाती है ना तब अकड़ आती रहती है, तब वो कहते हैं एक्चुअली सेटिस्फैक्शन चाहिए। मैंने कहा जब छोटे थे तब उस टाइम क्या चाहिए था, जब आपने MBBS करके और फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप आए थे तो क्या चाहिए था? बोले एक्चुअली चाहिए तो था मेरे से, परंतु पता नहीं था, सोचा था कि ऑपरेशन मेरे सक्सेसफुल हो जाएंगे, जैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाऊंगा। सो द बेसिक थिंग इज दिस इज हैज टू बी क्लियर, क्लैरिफाइड फर्स्ट थिंग, लक्ष्य क्या जीवन में। अब आते हैं अगली चीज, आपको सबको गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम हुआ, कार, मोटरसाइकिल, इनको हम एक कॉमन लैंग्वेज में यंत्र कहते हैं, ठीक है? गाड़ी में आपको पता है एक्सीलेटर किसलिए होता है? किसलिए होता है? स्पीड देने के लिए। ब्रेक किसलिए होता है? रोकने के लिए। टायर किसलिए होते हैं? चलने के लिए, इजी मूवमेंट के लिए, मोबिलिटी के लिए, है ना जी? कार्बोरेटर किसलिए होता है? ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है कि बेसिकली एनर्जी क्रिएट करता है, वहां वो एयर और पेट्रोल को मिलाकर इग्नाइट करता है। तो ये तो सब उसके क्या हुए? पार्ट्स हुए। ये पार्ट्स मिलकर क्या बनते हैं? गाड़ी। अब आप पार्ट्स के बारे में भी जानते हैं और जानते हैं मिलकर गाड़ी बनती है, ठीक है? ओके, दिस इज वन पार्ट। नाउ टेल मी व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसकी पार्ट की बात नहीं कर रहा कि उसके अंदर क्या पार्ट लगे हुए। अभी हमने बात करी कि सारे पार्ट के बारे में हम जान गए, हमने जोड़ भी दिया, हमने गाड़ी बना दी। अब क्या जानना चाहिए जी? हाउ टू ड्राइव, एब्सोल्युटली राइट। अब एक स्टेप और चलते हैं, हाउ टू ड्राइव भी आ गया, और बताइए अरे भाई बड़ा सिंपल है, उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस? What is the purpose of all these parts getting together and you're making a car, and you're basically driving the car, but driving to do what? Just roam on the roads? To reach your destination. That means the purpose of the car. आप में से बताइए कितने आप में से जो आप बैठे हैं इस बात को मानते हैं कि स्टेथोस्कोप को बनाने वाला कोई नहीं था, अपने आप आ गए? कोई मानता है इस बात को तो हाथ उठा दें। आप कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है? एक चीज क्लियर हो गई कि स्टेथोस्कोप को बनाने वाला कोई ना कोई है, ठीक है ना? जिसने बनाया था। दूसरा, जिस व्यक्ति ने जो स्टेथोस्कोप बनाया था वो मूर्ख था। आप में से कितने मानते हैं इस बात को? बोले प्रभु जी हमें मिले थे क्या, है ना? He was an intelligent person who made a stethoscope, right or wrong? तीसरा, आप में से कितने बैठे हुए जो बैठे हैं यहाँ इस बात को मानते हैं जिस इंटेलिजेंट व्यक्ति ने स्टेथोस्कोप बनाया उसका कोई उद्देश्य नहीं था, उसका कोई पर्पस नहीं था? बताइए। बोले हो ही नहीं सकता। अगर एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई चीज बनाता है तो उसके पीछे कोई पर्पस तो। अब आप डॉक्टर्स आर दी people who can very easily understand spirituality. Most easy, most difficult are physicists. Most difficult. सबसे मुश्किल होते हैं जो फिजिक्स वाले होते हैं ना, ये सबसे मुश्किल होता है उसको स्पिरिचुअलिटी समझाना। क्योंकि अब मैं आपसे पूछता हूं हार्ट का पर्पस क्या है? मुझे सिंपल बताना। पंपिंग ऑर्गन सिंपल है, ये ब्लड को पंप करता है ना? लंग्स को बोलेंगे तो प्यूरिफायर बोल सकते हैं कि सबसे बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर।
मैं डॉक्टरी नहीं करी, तो 2 साल में गया था फार्मेसी करने के 1975 के अंदर। 2 साल का छोड़ दी, मैंने कहा मेरे को पसंद नहीं है। हमारे टाइम के अंदर 75 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम सिर्फ 15 कॉलेजेस थे इंडिया के अंदर जो फार्मेसी का वो देते थे। 2 साल करने के बाद छोड़, तो इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया। तो आपके इतने सारे पार्ट्स हैं इस बॉडी के अंदर, राइट? और जब ये पार्ट्स एक जगह पे होते हैं और सही तरह कार्य करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? शरीर। क्या कहते हैं? बॉडी। अब बॉडी कैसे चलाई जाए, ये पार्ट वही आता है कि गाड़ी कैसे चलाई जाए, परंतु इस गाड़ी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बॉडी? आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। व्हाट इज द पर्पस? गाड़ी के पार्ट्स के बारे में मालूम है, कार को चलाना कैसे वो मालूम है, परंतु कार है इसलिए ये बना। ये कोई साइंस नहीं बताती, कुछ जितना मत करिए, ये कोई साइंस नहीं बताती। मैंने जो फिजिक्स इज एक्चुअली कंसिडर्ड द मदर ऑफ साइंस, मैंने टॉप लोगों से बात करी है, सबसे पूछा है कि आपने अपने स्कूलिंग में या कॉलेज में या पोस्ट ग्रेजुएशन में या पीएचडी जब आप कर रहे थे या आपकी जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कहीं भी पर्पस ऑफ दिस बॉडी कहीं आपको बताई गई? ये इंटेलिजेंस नहीं है, आप लोग समझने में आसानी। आप क्या सोचते हो? हार्ट जो आप सीखोगे आगे पता लगेगा। हम तो सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं आर्टरी और ब्रेन का। आर्टरी में पंपिंग ऑर्गन है, ब्रेन के अंदर है, इसमें वॉल्स हैं जो वापस ब्लड नीचे नहीं आ जाएगा। तो सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मुझे अकल ही नहीं। आज 3D कैमरा बनाने वाले को आपने तो अवार्ड दे दिया। मैं ये बात है मुंबई IIT की मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा सर 3D कैमरा बनाया है, सी साइंस। मैंने कहा वो तो मेरे पर दादा के पास भी था 3D कैमरा। बोलता है आप तो मुझे मजाक करते हैं, तो अभी आया है। मैंने कहा ये 2 आंखें 3D है 2D है प्रभु? उसको तो अवार्ड दे दिया आपने, परंतु जिसने ये आंखें बनाई, हमें तो थोड़ा सा नॉलेज है जो हमने स्कूल में लिया था। रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज पड़ती है, दिखता हमें सीधा है। और पोलराइड कैमरा को हम इतना ग्रेट कहते हैं, हम तो प्रभु जी रेगुलर पोलराइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मैं आपसे कहता हूँ कि गौतम प्रभु के डॉक्टर साहब आपसे अभी मिला हूँ, मैं फिल्म जरा वॉश कर लेता हूँ, फिर आपसे क्या मिलूंगा कि आपकी शक्ल कैसी लगती है। Are these eyes not polaroid? इमीडिएट नहीं होता क्या इमेज का? इमीडिएट होता है। या आप सोच सकते हैं जैसे कि मैंने स्टेथोस्कोप का एग्जांपल दिया था, ये अपने आप आ गया, आप में से सबने मना कर दिया था। अब बताइए बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन जो है कितना जबरदस्त बना हुआ है। आपको क्या लगता है उसके पीछे इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है? इज इट नॉट बी इंटेलिजेंटली डिजाइन? सोचिए, विचार करिए। हम पूरा जीवन निकाल देते हैं ये सोचे बगैर। और अगर इंटेलिजेंट डिजाइन है तो उस इंटेलिजेंट डिजाइनर ने इसका पर्पस क्या है? अभी हमने नहीं जानना कि कौन इंटेलिजेंट डिजाइनर है। या आपकी जानकारी के लिए अब साइंटिफिक सर्कल्स के अंदर ये आना शुरू हो गया है कि देयर इज एन इंटेलिजेंट डिजाइन बिहाइंड दिस क्रिएशन, देयर इज एन इंटेलिजेंट डिजाइन बिहाइंड दिस क्रिएशन। आप देख सकते हैं नेचर के अंदर, आप देखिए देयर इज एन इंटेलिजेंट डिजाइन। आप अर्थ को देखिए, उसकी ऑर्बिट देखिए, उसकी रेवोल्यूशन देखिए, सब देखिए ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए। मेरे को याद है मैं साउथ अफ्रीका गया, तो मैं प्रभु जी वहाँ चाटनी कर रहा अपनी वाइफ के साथ, तो यार मैंने कहा उल्टा लगी ना, क्या उल्टे रखते हो? उल्टा नहीं। जब प्लेन ने इक्वेटर क्रॉस किया तो द पायलट टेल्स अस नाउ वी आर क्रॉसिंग द इक्वेटर। मैंने कहा देख अभी भी सीधे लग रहे, सदर्न हेमिस्फीयर है प्रभु जी, नीचे उल्टा है। पानी की एक बूंद नहीं गिर रही। मैं डबन के उसके ऊपर था, बीच के ऊपर चार्टिंग कर रहा था, मैंने कहा ये क्या कमाल
कमाल है ये। और ग्रेविटेशनल फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों में सेम है। दिस इज इनक्रेडिबल, दिस इज इनक्रेडिबल। हम जब बचपन में सोचते थे बैलेंसिंग ऑर्गन, हम अपने लेग्स को समझते थे, और जबकि आप ही जानते हैं ईयर में है बैलेंसिंग ऑर्गन आपका ईयर में। अभी मैं आपके क्या नाम है उनका प्रभु जी का, जो ENT वाले डॉक्टर अनिल शर्मा, अंजलि शर्मा, आई वॉज टॉकिंग टू हिम, उनसे बैठ के उन्होंने सुन लिया तो बोलने लगे कि आप, उन्होंने मुझे मतलब प्रोफेसर ऑल्सो विद ENT, तो उन्होंने भी बताया, बोलता प्रभु जी और बताओ आप कुछ, बताइए। बोले 2000 हेयर है हमारे कान के अंदर जो सारी साउंड को डाइसिफर करते हैं, सारी साउंड को डाइसिफर करते हैं। हमारे पास जब साउंड जाती है तो वो थर्ड थर्ड में जाती है। ये एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब ये अपने आप आ गया क्या? बोलता है तो मैं भी मानता हूं कि अपने आप आ नहीं सकता, इतना इंट्रिकेट जो है वो चीज अपने आप आ ही नहीं सकती। तो मैंने कहा आपने ईयर तो स्टडी कर ली, यू बीइंग एन ENT स्पेशलिस्ट एंड बेसिकली स्पेशलाइजेज इन कैंसर, तो मैंने कहा आपने ईयर का भी कर लिया, नोज की भी कर ली, थ्रोट भी कर लिया, परंतु आपने कभी सोचा कि ये जॉइंटली जो ये सारी चीजें हैं इनका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? बोले यही तो कमी है, यही तो कमी रह गई। हमने सब कुछ तो जान लिया प्रभु की गाड़ी के बारे में, परंतु गाड़ी है इसलिए ये जाना नहीं। Then which science tells you about this? इसी को कहते हैं spirituality. Spirituality tells you the purpose of this creation, purpose of this body and how to attain that purpose. इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस शरीर का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। You as doctors will, जो ऑलरेडी हैं और जो आप बनने वाले हो, क्योंकि मैं बात करता था मैं जैसे आपको बताया कि मैंने कब अपने जीवन में कम से कम more than 4,000 to 5,000 डॉक्टर्स तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा होगा, तो मैं उनसे बात करता था और मेरे क्लास फेलोज भी 50% were doctors, they became doctors, 50% of them got into MBBS। मैं उनसे बोलता था, वो बताते थे, बोलते थे डेथ जब आती है पेशेंट को तो हमारे हाथ से लाइफ ऐसे स्लिप हो जाती है जैसे पता नहीं क्या होगा, कि क्या था, अभी तो जिंदा था और अब ये अब नहीं। ऐसा लगता है समथिंग स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हैंड्स, दैट्स व्हाट दे टोल्ड, दैट समथिंग स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हैंड्स। इज लाइफ एंड बॉडी सेम? Is life a result of chemical reactions, or is life something separate than chemical reactions? आपकी जानकारी के लिए हमारी डिवोटी हैं, he is a South Indian. His 8 brothers are scientists in NASA. They were 9 brothers. They are 9 brothers. उन्होंने श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक पढ़ा, and he said, I give my life for this knowledge. I want to know more. अभी भी उनका क्राइसलर और फोर्ड कंपनी के अंदर अमेरिका के अंदर उनका अभी भी सॉफ्टवेयर चलता है। That software was designed by him in 1978. सोचिए कितना brilliant. He is a South Indian. He was the first person in the world to do PhD in quantum mechanics and consciousness. Quantum mechanics and consciousness, चेतना। आज आपकी जानकारी के लिए विक्स पिलानी पोस्ट ग्रेजुएशन देता है कॉन्शियसनेस के अंदर। आज अमेरिका की 3 यूनिवर्सिटीज ने ग्रेजुएशन देनी शुरू कर दी कॉन्शियसनेस में, बिकॉज बॉडी एंड कॉन्शियसनेस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। लाइफ एंड बॉडी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। दैट इज व्हाई स्पिरिचुअल नॉलेज इज सो इंपॉर्टेंट। Material knowledge tells you how this world works, but material knowledge का subject matter नहीं है, उसमें दुखी नहीं होना। फिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर है ही मेडिसिन, और मेडिकल का सब्जेक्ट मैटर फिजिक्स है नहीं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? सब साइंसेस का अपना सब्जेक्ट मैटर है,
और ये कभी मत बोलिएगा क्या स्पिरिचुअल साइंस को आप साइंस से प्रूव कर सकते हैं? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप मेडिकल, आप डॉक्टर्स भी बैठे हैं, कैन यू प्रूव फिजिक्स लॉज बाय मेडिसिन? बट बोथ आर साइंसेस, बोथ आर साइंसेस। एवरी साइंस की अपनी लिमिटेशन है, उसका अपना दायरा है, अपना सब्जेक्ट मैटर है। इसी तरीके से अगर आप स्पिरिचुअल साइंस को प्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज ट्राई टू प्रूव इट थ्रू स्पिरिचुअल साइंस। प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंस इज इट वैलिड? क्या ये तार्किक है? अगर आपको आध्यात्मिक विज्ञान को सिद्ध करना है तो आपको आध्यात्मिक विज्ञान के ही प्रोसेस को अपनाना है। अगर मेरे को मेडिकल साइंस का कुछ चीज प्रूव करनी है तो मुझे फिजिक्स में नहीं जा सकता, मैं फिजिक्स में जाकर नहीं प्रूव कर सकता कोई भी चीज। तो ये पहले चीज बताइएगा। अब मैं बता रहा हूँ कुछ स्पिरिचुअल साइंस है क्या। स्पिरिचुअल साइंस टेल्स यू द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन and tells you how to attain that purpose. This is actually, now you tell me how important it is. इसको बुढ़ापे में लेना चाहिए कि बचपन से आना चाहिए? Purpose of anything should be known in the first instance. क्योंकि अगर आपके हाथ में ग्रेनेड आ जाए और आप कहें कि मैं जानना चाहता हूँ how it works और आपने उसका पिन निकाल दिया तो क्या होने वाला? उड़ जाओ। तो पहले पूछिए भाई है इसलिए ये, why is it there in the first place? बोलता है ये भाई बॉम्ब है। भाई ये इग्नाइट कैसे होता है? अरे पिन मत फेर दिया गलती से। इसीलिए आपकी जानकारी के लिए वैदिक नॉलेज अपने आप में कंप्लीट है। वैदिक नॉलेज बोलना एक्चुअली गलत है, क्योंकि वेद का मतलब नॉलेज होता है। मैं कह रहा हूं नॉलेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, because Ved word means knowledge. It's got nothing to do with religion. Actually, ध्यान रखिएगा, spirituality has got nothing to do with religion. Religion is a matter of faith. Spirituality is a matter of fact. Here to repeat करना. Religion is a matter of faith, and spirituality is a matter of fact. स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से कोई लेना देना है ही नहीं। आज आपने भी व्हाइट कोट पहन रखे, सब में बैठे हैं, हमने अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी है, क्या प्रॉब्लम है? मेरे फादर को अपने ग्रीन्स में देखा है शुरू से ऊंची, तो मुझे तो कोई यूनिफॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब ही समझिए ना, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सब एक जैसे दिखते ही पता लग जाए, रिकॉग्नाइज, understand. So this is what spiritual knowledge is, and that is why हमारा आपसे अनुरोध है कि इसको ऐड करिए। हमारा जो पहले गुरुकुल सिस्टम था उसके अंदर दोनों नॉलेज दी जाती है, मेटेरियल नॉलेज भी और स्पिरिचुअल नॉलेज। Both should go hand in hand. Today I have got nothing. I am just trying to motivate you to take up the spiritual knowledge. I am not going to tell you much about spiritual knowledge today. This is the first introductory induction. जैसे होता है introductory session where I am trying to tell you what spiritual knowledge tells you. क्योंकि मैंने प्रश्न किया था अपने से जब मैं 17-18 साल का था कि मैं पूरा जीवन जीऊंगा, रिश्ते बनाऊंगा, फिर रिश्ते दो टाइप के, घर बनाऊंगा, गाड़ी बनाऊंगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे। ये रिश्ते आराम से बनते हैं प्रभु? कोई रिश्ता आराम से नहीं बनता, चाहे वो मैटर का रिश्ता हो या लिविंग रिश्ता हो, दोनों रिश्ते बनाने हैं। फिर मैंने कहा जब डेथ आएगी तो इस सारे रिश्ते जीरो। अरे आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू डाई अ पर्सन जीरो। और आपकी जानकारी के मुताबिक जापान के अंदर कुछ साल पहले जिनके हाई आईक्यू के स्टूडेंट्स के देवर कमिटिंग सुसाइड, जिसके कारण की जापानीज गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने कहा ये हो क्यों रहा है, तो उन्होंने इस पर जब रिसर्च की तो पता लगा ये स्टूडेंट्स क्या कहते थे, उनके दोस्तों से पता लगा। बोलते थे भाई हाई आईक्यू है, लाइफ में आएंगे या तो सर्विस करेंगे या बिजनेस करेंगे, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स आएंगे, इतनी मेहनत से कुछ इकट्ठा करेंगे, डेथ आएगी तो सब जीरो हो जाएगा। तो व्हाई नॉट ट्रैक द रिजल्ट नाउ? व्हाई सिंपल। आज आपसे कोई कहे
कि आपको चांस दे रहा है कि अभी मैं 10 करोड़ देता हूं या 1 साल के बाद दो। एब्सोल्युटली राइट, अभी देना भाई, 1 साल बाद क्यों? वो इन हाई आईक्यू स्टूडेंट्स ने कहा जब एंड रिजल्ट 0 होने वाला है तो why we should not drag the result today, but they were wrong. Remember one thing, suicide is not the answer because you never die. The person who commits suicide goes through hell. उसकी इतनी बुरी हालत होती है, ये कभी आप आगे चल के जब सेशन करेंगे तो पता ही नहीं आपको। आप जो बॉडी को ट्रीट कर रहे हो, आज मेडिकल साइंस भी जिसको साइकियाट्री कहती है, माइंड के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैंने ज्यादातर साइकियाट्रिस्ट को देखे आधे पागल खुद ही होते हो, उनको खुद ही समझ नहीं आता कि माइंड है क्या। हकीकत है आप जानते ही हैं, तो बोलने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी खुद की हालत खराब है, तुम्हें पता ही नहीं माइंड होता क्या है, तुम्हें पता ही नहीं माइंड को कंट्रोल किससे किया जाता है, तुम्हें पता नहीं कि इंटेलिजेंस क्या है, तुम्हें पता ही नहीं कि ईगो क्या होता है। आपको तो सिर्फ ऊपर की बॉडी के बारे में पता है, तो जो आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि मैंने मेडिकल जर्नल में पढ़ा है कि 90% of the diseases today are psychosomatic. 90% of the diseases today are psychosomatic का मतलब माइंड से उदय हुई हुई है। माइंड कंट्रोल क्या होता है? बात करते हैं माइंड कंट्रोल की। तो माइंड कंट्रोल होता क्या है? यू कंट्रोल द कार। Why? Why? To reach your goal, to fulfill the purpose of the car. तो जो स्पिरिचुअल साइंस है, वैसे तो वेद के अंदर आयुर्वेद भी है। आपकी जानकारी के लिए सर्जरी में जो हम बात कर रहे हैं अब, ये 3000 साल पहले भी थी, because all their instruments have been found. ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के अंदर शुश्रूषा जी जो ये करते थे ऑपरेशन और सर्जरी करते थे, उनका एक स्टैचू बना कर आया। हम तो इंडियंस अपने आप ही को सत्यानाश मारा। एनीथिंग वेस्टर्न इज ग्रेट, एनीथिंग इंडियन इज बैड, बट यू डोंट रियलाइज, यू विल बी शॉक्ड द वेस्टर्न वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स अस। मैं एक आदमी का स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, उसका नाम है डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी। ही वाज नॉट अ डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, ही वाज वन ऑफ द टॉप हिस्टोरियंस ऑफ द लास्ट सेंचुरी। ब्रिटिशर थे वो, एंड ही वाज इन द टॉप इंटरनेशनल थिंक टैंक जो होते थे, उसके अंदर वो एक व्यक्ति था, उसका काउंसिल का मेंबर। आप गूगल पे जाके उसको कर सकते हैं, डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी। उसने एक स्टेटमेंट बोला, उसने कहा कि आज दुनिया ने जो किताब का अध्याय पाश्चात्य देश से शुरू, पाश्चात्य पद्धति से शुरू किया है, उसको भारतीय हिंदू पद्धति से खत्म होना पड़ेगा। आज इस दौर से जो दुनिया चल रही है, इसको बचाने का भारतीय सोच के सिवाय और कोई तरीका नहीं। That's his statement. He was one of the greatest thinkers. आज भारतीय सोच है क्या? आज आप लोग के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ कैसे सकता है? आ नहीं सकता। आप जो भी चीज कर रहे हैं तो बेस्ट है। अरे अपने में अभिमान कब आता है? अहंकार नहीं करना, अभिमान करना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो के अंदर दूसरा लेस है, सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर आई एम व्हाट आई एम, आई एम नॉट सेइंग आई एम बेटर देन यू, बट आई एम व्हाट आई एम। फिर इसको अभिमान कहते हैं, अहंकार नहीं, अभिमान। अब अभिमान किस पे करेंगे बताइए आप मुझे, किस पे अभिमान करेंगे? सारी चीज तो पाश्चात्य है, वेस्टर्न है। जो आपकी चीज है उसको आपने लिया है। स्पिरिचुअल नॉलेज, वो जो भंडार है वो भारतीय है। जिस भारतीय सोच की वो बात कर रहा है डॉक्टर आर्नल्ड टॉइनबी, वो यही सोच की बात कर रहा है। हाउ डू वी थिंक? अरे कल्चर, संस्कृति सोच से बना करती है, संस्कृति से सोच नहीं बनती, दर्शन से संस्कृति बनती है। आज हम अपनी संस्कृति भूल गए, बिकॉज हम अपनी सोच भूल गए। वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स,
अरे रेनबो के बारे ये सब तो वेदों में ऑलरेडी है। जब साइंस दवा करती थी अर्थ इज फ्लैट और राउंड, गैलीलियो को बेचारे को जला के मार दिया, फ्लैट है। हमारे शास्त्र कहते थे भूगोल, क्या कहते थे? भू क्या है? गोल है। साइंस कहती थी फायर के अंदर बैक्टीरिया रह नहीं सकते, और हमारे शास्त्र कहते थे सर्वगा था। आज साइंस भी बोलती है फायर बैक्टीरिया से। आप जानते हैं टेटनस का बैक्टीरिया तो एरोबिक है, उसमें ऑक्सीजन जल्दी मर जाता है, वो बगैर ऑक्सीजन के पनपता है। साइंस पहले कहा करती थी कि नहीं नहीं, हमारे शास्त्र कहते थे नहीं, they have been given a special body where they can survive without oxygen. If they get oxygen, they'll die. So please, अगर आप समझ नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इतनी चीज है रेनबो के बारे में। सॉरी, आपके 7 कलर्स ऑफ द लाइट, ऋग्वेद के अंदर क्लियर डेफिनेशन बताया गया है। ये कलर्स हैं, distances between earth and other planets, distances between sun and earth, distances between sun and the other planets, ये सारा डिस्क्राइब है। आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि हम लोग के हमारी ना, हम इंडियंस की सब कॉन्टिनेंट के लोग की हम ना सुपरफिशियल स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? ऊपरी रहेगा, हम अंदर नहीं घुसते। आप शॉक हो जाओगे कि बच्चा माँ के गर्भ में कैसे ग्रो करता है, ये हमारे हजारों साल पहले वो सारी चीजें बताई गई हैं। और मजे की बात है, वो मेडिकल बुक में नहीं बताई गई, वो श्रीमद् भागवत में बताई गई। दैट्स बेसिकली अ फिलोसॉफिकल ट्रेस्टी, उसमें बताई गई। अभी तो आप सोनोग्राफी से चेक करते हो, उन्होंने कहा चेक किया, बताओ सारा बता रहा है। एक वेस्टर्न साइंटिस्ट का शॉट ये है कैसे, ये नॉलेज दीजिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जब आज मैं वैसे पूरा वर्ल्ड लेक्चर दिया हुआ है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन इंडिया, मेरा इंटरेस्ट इंडिया से रहा है। आज मुंह उठा के चलते हैं, हम वैष्णव भी आते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं, यू नो समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू वांट टू लर्न, इंडिया कैन टीच, इंडिया कैन टीच अस हाउ टू लिव हैप्पीली। आपको मालूम है अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली गोली कौन सी है? डिप्रेशन। Is it a successful country? Would you call this successful? A person who's in depression, बताइए वो कैसे व्यक्ति को आप सक्सेसफुल कैसे? वो पूरी कंट्री का ही हाल, वो पूरी कंट्री का ही हाल। Have confidence in yourself, but that confidence will come when you get knowledge. इसीलिए ये स्पिरिचुअल नॉलेज को स्टडी करिए। और स्पिरिचुअल नॉलेज की किताब भगवद गीता है, नॉट अ हिंदू बुक। पहली बात तो ये दिमाग से निकालिए, हिंदू नाम की कोई रिलीजन नहीं है, ये दिमाग से हटा। धर्म की जो बात करते हैं, मैं आपके समक्ष धर्म के बारे में डेफिनेशन बता दूंगा, आपको 2 मिनट में आप बताओगे आंसर। मैं आपसे पूछता हूं, चीनी का धर्म क्या है? बताइए। मिठास, एब्सोल्युटली राइट। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। नमक का धर्म क्या है? खारा। टू बी सॉल्टी। आग का धर्म क्या है? गर्म करना। उसका मतलब धर्म का अर्थ क्या हुआ? उस वस्तु का वो गुण जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, उस वस्तु से वो उसकी पहचान है। चीनी की पहचान किससे होती है? मिठास। और मिठास की पहचान किससे होती है? कि वहां चीनी है। ये है धर्म का मतलब। आज का विषय नहीं है। आप पूछ सकते हो कि मनुष्य का धर्म क्या है? इतना बता दूं, हर मनुष्य का धर्म है सेवा करना। आप कहोगे ऐसे कैसे? रिचेस्ट मैन है वर्ल्ड के अंदर, क्या सेवा कर रहा है? बेटा कस्टमरों की कर रहा है, ये तो वो रिचेस्ट है। कस्टमरों को क्या कहते हैं? प्लीज गिव मी अ चांस, एक ऑर्डर दे दो। जब इसको क्या कहा जाता है? ऑर्डर फॉर्म। क्या कहते हैं उसको? ऑर्डर कौन देता है? मालिक देता है।
तो कस्टमर क्या हुआ प्रभु? बॉस। नेता तो कहते ही नहीं, चाहे करे ना करे, वो बात अलग है। यहाँ पे सेवा का मौका था, सर्विस वाले को सर्विस करनी पड़ती है। सर्विस का मतलब ये सेवा करना, उसका मतलब इस बॉडी का काम क्या है? धर्म क्या है? सेवा करना। परंतु there is another word which is added to this dharma. This is known as Sanatana Dharma. Now Sanatana is not Hindu word again, please, for God's sake. सनातन का वर्ड का इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल। क्या बोलते हैं? इटर्नल। और इटर्नल का मतलब क्या है? जिसके ऊपर टाइम का असर नहीं है। सिंपल वर्ड्स बता रहा हूं, साइंस के स्टूडेंट्स हो, जिसके ऊपर टाइम का इफेक्ट नहीं है। टाइम का इफेक्ट होने में, जिस पे भी टाइम का इफेक्ट होता है, वो 6 अवस्थाओं से गुजरता है। इट इज बॉर्न, इट ग्रोज, it produces, reproduces, it stays for some time, it dwindles and then once finished. इसको कहते हैं कि ये टाइम का इफेक्ट है, ये समय का इफेक्ट है। पैदा होता है, बढ़ता है, रिप्रोड्यूस करता है, फिर कुछ दिन रहता है, फिर ढलना शुरू होता है। एक दिन शरीर के साथ ही तो होता है। शरीर के साथ क्या होता है? क्या आप सोचते हो आप बूढ़े नहीं हो? भगवान करे आपको लंबी उम्र मिले तो बुढ़ापा भी नहीं हो, और एक दिन शरीर भी त्याग हो। These are facts of life. What has it got to do with religion? भगवत गीता का मतलब क्या है? भगवत का मतलब है भगवान। भगवान का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जिसके अंदर की सारी शक्तियां हैं। अब उसको हम कोई नाम दे दे, ठीक है, अल्लाह दे दीजिए नाम, क्या प्रॉब्लम है जी? आज आपसे कोई आगे मिले और आप बोले नहीं सर आपका नाम नहीं जानता, उसे क्या मन पड़ रहा है? एनी प्रॉब्लम? आप लोग जानते हो, पेशेंट डॉक्टर साहब कहते हो, नाम भी नहीं जानते हो, नहीं? सही बात है कि? So Bhagavat means a person. It comes from the Sanskrit word Bhagavan, which means that he is the owner of all energies. And what he has spoken is known as Gita. Gita. देखिए कई बार ये ऐसा भाषा बोलता है, ऐसा लगता है कि हम पोइट्री बोल रहे हैं। होते थे हमारे, अब तो खत्म हो गया, लैंग्वेज भी खत्म हो गई लोगों की। तो पहले लोग, कई लोग होते थे, जब बोलते थे ऐसा लगता था कि पोइट्री बोल रहा है, स्पीकिंग पोइट्री। तो जब वो सारे एनर्जीज के जो मालिक हैं, जब वो बोलते हैं तो वो कैसा हो? गीता। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए द बाइबल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज कंसिडर्ड द बुक बाय डॉक्टर थेरेजा। ही इज कंसिडर्ड दैट ही इज द मेन बुक। सो इसलिए भगवत गीता के अंदर सारी फिलॉसफी आ गई। अब आप कहोगे प्रभु जी किसके पास समय है? आप बताइए, पर्पस जानना जरूरी है कि नहीं? समय निकालना चाहिए कि नहीं पर्पस जानने के? बताइए आप। हमारा भगवद गीता के ऊपर एक कोर्स है 13 hours. I'm asking that time for you. We don't charge anything for that course. You can go on to Google पे जाइए, Vivida.com टाइप करिए, ऑडियो वीडियो में अवेलेबल है। 13 घंटे में आपको कितने घंटे लगेंगे एमबीएस करने के लिए? तो मैंने कहा 3 या कभी, परंतु 13 घंटे में आप साधु वाले तो बन जाओगे। 13 hours. Time for yourself. You will be tension free. टेंशन तो मुझे एक डॉक्टर साहब ने अपने जयपुर में बताया था, बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया टेंशन का प्रॉब्लम। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन व्हिच आई हैव सीन। फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, जो हुआ नहीं उसके बारे में डरना, भविष्य के बारे में क्या होगा। अरे भाई अपने मुहावरा पढ़ा हुआ है, नाई से कह रहे हो कितने बार है, बोले कार्यक्रम सामने आ जाएंगे, पहले क्या पूछ रहा है? ये फियर फैक्टर खत्म हो जाएगा। टेंशन इज नथिंग बट फियर, रिमेंबर। स्ट्रेस आज नहीं है विषय, बोल के जा रहा। स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। रिपीटिंग इट।
Stress is good, tension is bad. Stress increases your productivity, tension reduces your productivity. स्ट्रेस जो है वो उत्पादकता बढ़ाता है और टेंशन उत्पादकता कम करता है. Simple one. Stress is related with effort and tension is related with the result. Result is in the future, future is in the dark, darkness everything is here. आप स्टूडेंट्स हो, आप कैसे लगाओगे? स्टडी करो, नंबर कितने आएंगे देखा जाए. पढ़ो, और क्या है? आप मेरे को अभी तक याद है, मेरे फादर के फ्रेंड थे, उन्होंने अपने क्लिनिक को लिखा I treat heals. I treat heals. He was a Muslim doctor, I think. लिखो. मैंने अंकल बड़ी अच्छी चीज़ किया. जो कोई डॉक्टर सबको बचा सकता, कोई डॉक्टर ऐसा वर्ल्ड के अंदर नहीं है जो सब पेशेंट बचा के. क्या कर सकते हैं? तो दिल से उस पर वर्क कर सकते हैं. इसी तरीके से आप अभी इस स्थिति के अंदर यू आर स्टूडेंट्स, आप कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं? लाइफ में ध्यान रखना, लाइफ के अंदर ध्यान उस पर अप्लाई कर सकते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगली बार बोला देना काम का. सो दिस इज अ फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ध्यान पूरा सुनिएगा. मोटिवेशन इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड. आपको वर्ल्ड है. मोटिवेशन को मैं कहता हूं गोबर के ऊपर वर्क लगा हुआ, बर्फी थोड़ी बन जाएगी. इट इज नथिंग बट प्योर ग्रीड. क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन? चलिए आप बताइए. इज इट नॉट प्योर ग्रीड? नाम अच्छा दे दिया उसको, गोबर के ऊपर वर्क लगा दिया, उससे बर्फी थोड़ी बन जाएगा. मैं यूएस गया हुआ था, वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने 82 के अंदर IIT करके, ये बात चल रही, ये बात थी 2012 की, 2012 की, तो उससे चर्चा होने गई. He has got 30 patents in his name. समझ लो क्या ब्रिलियंट हुआ. 30 पेटेंट उसके नाम पे. एक पेटेंट 100-150 करोड़ का. He is a brilliant person. His father was Indian थे. तो जब मैंने यही बात कही, मोटिवेशन ऐसा है, हैप्पीनेस किससे मिलती है? मोटिवेशन से, सेटिस्फैक्शन से. चाहते क्या हो, करते क्या हो. इतना अजीब कंफ्यूजन पैदा कर रखा है लोगों ने दुनिया के अंदर. ये दोनों में शन है, सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन. हैप्पीनेस के लिए चाहिए सेटिस्फैक्शन. आपको सिखाया नहीं जाता कि सेटिस्फाइड कैसे हो. तो जब मैंने यही बात उनके सामने रखी, उन्हें कहा अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? तो आपके लिए बता रहा हूं मैंने उनको कहा कुछ नहीं, आप मोटिवेटेड होते हुए सेटिस्फाइड भी रहोगे और मोटिवेटेड भी रहोगे. मतलब नहीं मिला था क्या बेवकूफ? हमने साफ कहा. जेंटलमैन वाज फ्रॉम पुणे थे, वो महाराष्ट्र थे. उन्हें नहीं मिला हूँ क्या आपको? मैं ब्रिलियंट स्कॉलर हूँ. मैं इस टाइम उस कंपनी को हेड करता हूँ जो कि मशीन्स बनाती है जिससे कि AMD और Intel चिप्स बनाती है. He took me to the place, you'll be shocked. आपकी ऑपरेशन थिएटर OT क्या होगा? इतना सारा ऑपरेशन 1 माइक्रोन ऑफ डस्ट के हमारे इंटरव्यू, अगर मैं इंटरव्यू जाए हमारी मशीन बना देती. अब माइक्रोन का अगर आप देख लो, गूगल में जाकर चेक करना, आप भी शॉक हो जाओगे. मेरे को पहले तो अंदर नहीं जाने दिया, जितनी एरिया में जाने दिया उधर भी एस्ट्रोनॉट की तरह कपड़े बना दिए. तो बोलते हैं सैटिस्फाइड और मोटिवेशन ये साथ कैसे चलेंगे? तो आपको बता रहा हूँ साथ कैसे चलेंगे. उनको बताया था, सुनिए. बी मोटिवेटेड फॉर द एफर्ट्स एंड सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट. आप लोग क्या करते हो? सैटिस्फाइड विद द एफर्ट एंड मोटिवेटेड विद द रिजल्ट. सॉरी दोनों साथ हो गए. Motivated for the effort and satisfied with the result. उल्टा मत करो भाई. तब उन्होंने मुझसे कहा और ये पहले पता लग गया होता तो आज मेरे 100 पेटेंट होते, क्योंकि टेंशन ही खत्म हो जाती है. टेंशन रिजल्ट की कारण होती है. टेंशन किसी कारण होती है?
मैं जानता हूं आगरा के अंदर एक डॉक्टर थे जिन्होंने ऑलमोस्ट उनके सारे सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट थे। और आप लोग एक चीज कहते हो मेडिकल में, क्या कहते हो, जब डिजीज को आप किसी के अंदर क्या कला होती है कि अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम, he did not have that. Diagnosis was zero, and he was a gold medalist in almost 6 to 7 subjects. But his diagnosis was absolutely very poor. And there was a person, Dr. Naman Kishore. I'm talking about 70s. He was a gynecologist in Agra. He was one of the top gynecologists of Asia. डॉक्टर मानसिक को उठा के ले गया उनको अपनी जब माँ को ट्रीट कराने के लिए। डॉक्टर मानसिक को कंसल्टेंसी तो करनी नहीं आया, वो उठा के ले गया। And he was an okay student in MBBS and his post-graduation, but he was a brilliant surgeon. So please, for God's sake, steady, be motivated for your efforts and satisfied with the results you will be getting. अगर आप हर रिजल्ट के अंदर आप अटैच हो जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैंने ये चीज नोट करी, जो लोग लाइफ के अंदर बहुत सक्सेसफुल है वो जाने अनजाने भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। आप जानते के लिए भी फॉलो करें। एंड दिस इज नॉट अ वेरी मेन प्रिंसिपल ऑफ भगवद गीता, दिस इज जस्ट कि गाड़ी कैसे चलाना, ये लक्ष्य नहीं बता रहा। गाड़ी कैसे चलानी है, how to use the body so that you can fulfill the purpose. So again I am repeating, motivated for the effort and satisfied with the result. Result आते ही बहुत खुश हो गए तो उतने ही दुखी भी हो, जितना ऊपर जाओगे उतने ही हो से गिरोगे। तो जब रिजल्ट से सेटिस्फाइड होगे तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे का जो झटका है ना, इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेडिकल और स्पिरिचुअल एक फर्क है। डॉक्टरी में सीधी लाइन आ जाए तो क्या है ना, वो वेव चलना सीखो, परंतु मेटीरियल लाइफ के अंदर वेव नहीं होनी चाहिए। लाइफ जो लीड कर रहे हो वो स्ट्रेट होनी चाहिए। वो जब होगी जब आप आते हैं, ये स्वयं भी ध्यान रखना, बिकॉज यू लेटर ऑन विल बिकम पेरेंट्स। आई टेल पेरेंट्स आल्सो, मैं यहीं आपके जयपुर में जानता हूँ, हस्बैंड वाइफ बोथ प्रोफेसर्स इन राजस्थान यूनिवर्सिटी, लड़के का सत्यानाश मार दिया उसको, उसके प्रभु जी उसके घर के हर कमरे पर आई हैव टू कम इन आईआईटी, आई हैव टू कम इन आईआईटी, बाथरूम तक के उस पर था, यू हैव टू कम इन आईआईटी। वो डिप्रेशन में चला गया बिकॉज ही वुड कम इन आईआईटी, बिकॉज इस प्रोडक्टिविटी टेंशन में आ गया ना, वो प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी। लड़का बेचारा 2 साल के लिए ऑलमोस्ट सुसाइडिक टेंडेंसीज हो गई। बच्चे को मत कहो फर्स्ट आ, मैं तो मजाक करता था अपने फादर से, उधर 3rd डिवीजन आई है, मैं डैडी आप क्या बात करते हो, 1 with 2 बॉडीगार्ड्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, मेरा लिखने का दिल नहीं करता लिखने का, मैं इतना लिखता हूँ जब पास में, बाकी जिससे देखेंगे दुनिया के अंदर बात करेंगे जब देखेंगे क्या होता। नॉलेज देता था अंडरस्टैंड करने के लिए, ध्यान रखिए, मैंने कभी रटने के लिए नॉलेज नहीं। आज आप रटू तोता रखते हैं, समझिए ना चीज को, समझिए कभी नहीं भूलेंगे, जिसको रटना होगा उसको भूलेंगे। मेमोरी लॉस होगी, अंडरस्टैंडिंग लॉस होगी, मेमोरी लॉस हो जाती है तो अंडरस्टैंडिंग लॉस होगी। Try to understand. Try this formula today and go to givegita.com। 13 घंटे आपके लिए, जब भी समय मिले 15 मिनट सुन लिया कभी, कई 15 मिनट और सुन लिए। फिर आपके बीच में फिर कभी आएंगे, क्वेश्चंस जो होंगे आप वैसे भी कॉल अप ऑल्सो, कॉल अस अप, वी डोंट चार्ज, एवरीथिंग इज फ्री। Next time we can have a session of only a Q&A session, question answer session.
What is karma? Why does bad things happen to good people and good things happen to bad people? This is a question which is asked all over the world. The answer is only in the law of karma. There is no other answer. Why I want certain things I don't get it, and sometimes क्या होता है कौन आपके जीवन में अनसक्सेसफुल होना चाहता है, कौन अनहैप्पी होना चाहता है? कोई नहीं चाहता। फिर भी कष्ट क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं, क्या कारण है? हाउ टू सर्कमस्टांसेस आपको नहीं चलाएं, आप सर्कमस्टांसेस को चलाओ। जीवन में किसी ध्यान रखना है। यहाँ मैं आपके साथ 10-15 मिनट का सेशन दूंगा, क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे उसमें एक चीज जीवन में ध्यान रखिएगा। आप जितना आप सुखी उतना ही हो सकते जितने आप चाहते हो, और आप दुखी भी उतना ही हो सकते जितना आप चाहते हो। प्लीज डोंट गिव योर रिमोट इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। प्लीज फॉर गॉड सेक अपने रिमोट को दूसरे का, उसने ऐसा कहा इसलिए मुझे बुरा लगा। अरे तूने रिमोट अपनी खुशी का उसके हाथ में क्यों दे दिया? क्यों बताइए आप? व्हाई? कीप द रिमोट ऑफ योर लाइफ इन योर ओन हैंड्स। You can be only happy as much as you like to be, and you can be a failure as much as you like to be. आपको जितनी फेलियर है वो आपके हाथ में है। आप दुनिया से देखते हो कि मेरा फेलियर और सक्सेस क्या है। क्यों करते हो ऐसा? ये आपके हाथ में है। उस रिमोट को, अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, दूसरे के हाथ में मत दीजिए। ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी मेरे को बहुत तंग करते हैं दूसरे। अरे क्या तंग करते हैं लोग? मैंने कहा कि तंग होना बंद कर दे तो क्या होगा? वो लोग पागल हो जाओ। अरे तू तंग हो जाता है ना तो बड़ा आ जाता है। जब भी हमारा जो हिंदी का स्टेटमेंट है ना, चिकना खड़ा है वेरी गुड। अरे आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बाबा, हु आर यू टू इंटरफियर इन माई हैप्पीनेस? मजा नहीं, ध्यान रखना, मजा अलग चीज है, हैप्पीनेस अलग चीज है। लेजर एंड हैप्पीनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो सुख आए और खत्म हो जाए उसको मजा कहते हैं, और सुख वो होता है जो आए तो रहता है। हाँ, मजे को सुख के साथ मत करना। एंड बिकम इंडिपेंडेंट। ड्रग्स, एल्कोहल, दीज पीपल आर हैंडीकैप पीपल। ये हैंडीकैप का होने का निशानी है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स टू कीप यू गोइंग। क्या आदमी हो तुम, क्या इंसान? वेयर डज इट हेल्प, बताओ मुझे। वीक लोग हैं, इंटॉक्सिकेट्स का सहारा लेते हैं। क्या जरूरत है सहारा लेने की? किधर से हेल्प करता है वो भुला देता है आपके प्रॉब्लम को, सॉल्व नहीं करता। Let us face the problem. भगवद गीता के अंदर यही हुआ था। अर्जुन wanted to run away from the problems, and Krishna told him, "Hey, face them. By running away, the problems will not go away, because that is your problem, and problem will continue with you. It is not someone else's problem." And drugs and running away from solving the problem doesn't solve the problem. यार पिक्चर में चले जाऊंगा 3 घंटे भूल जाऊं। अरे भूलने का मतलब ये थोड़ी है चला गया। कबूतर के सामने बिल्ली आई, कबूतर ने कहा बिल्ली आ गई, कहाँ पे? बिल्ली चली नहीं गई तो पेट में चला गया। आँख बंद करने से कोई सोल्यूशन हो गया? फेस करना सीखिए। Learn this. This is what we teach. This is taught in spirituality. इसको साइकोलॉजिस्ट भी आप यूज करते हैं, तो एक्चुअली ये स्पिरिचुअल नॉलेज का पार्ट है। तो हियर मैं विश्राम लूंगा। आपसे अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? डोंट, हम आध्यात्म के लिए बोल रहा हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। जिसने कभी शर्म उसके धोखे करा, जिसने कभी बेहाई उसको कभी रबड़ी कराई। नॉलेज के क्षेत्र के अंदर क्या होना चाहिए? बेशरम, नॉलेज गेन करने। Any question, you can raise your hand and ask. No problem. ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ी सी थोड़ी। You are ignorant till you don't ask a question. आप जब तक अज्ञान में हैं, जब तक कि आप प्रश्न नहीं करते, प्रश्न करते उत्तर भी आप नहीं करते हो।
बस तो आज को रिक्रूट करते आपने किसी हाथ नहीं उठाया तो बहुत बढ़िया। मेरे को भी गोवर्धन बाबू सर है जी। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से मैं पूछ लेता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे डे टू डे अपने डेली रूटीन में कैसे लाएं? पहली चीज को क्या बताएंगे, गाड़ी चलाने का तरीका क्या बताया कि एफर्ट के लिए क्या रहो मोटिवेटेड और रिजल्ट के लिए क्या रहो सैटिस्फाइड। आप पर रिजल्ट के लिए मोटिवेटेड क्या होगा अगर नहीं हुआ, ये नंबर नहीं आए, ये नहीं हुआ, क्लास में फर्स्ट आएगी, क्या पहला चीज अपना गाड़ी। दूसरा मैंने 13 घंटे का कोर्स किया है, ये gita.com बस GIBUGIP.com पे चले जाइए, गूगल पे जाइए, पर डाउनलोड इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत लैंग्वेजेस है, बेसिक में भी है, हिंदी में भी। पर्पस ऑफ लाइफ समझिए, उसमें मैंने कॉन्शियसनेस पे बात करी, लाइफ पे बात करी। उस बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप कब शुरू होती है, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उससे पहले पेशेंस स्टार्ट हो जाते हैं। एमबीबीएस में आपको बेसिक्स क्लियर मिल जाती है। इस तरह के स्पिरिचुअलिटी की बेसिस है, हर साइंस की बेसिस है। मन पे नियंत्रण कैसे करें, ये बच्चों का स्टूडेंट्स का होता है, माइंड कंट्रोल कैसे करें? कोई माइंड गड़बड़ करता है, फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, एफर्ट आपके हाथ में है। पहली चीज ये करिए कि माइंड जब भी भागे क्या होगा, अरे भाई साहब जब फ्यूचर आएगा तब देखेंगे क्या होगा, अभी उसके बारे में चिंता करने से क्या फायदा। और सारे 99.9% लोग यही करते हैं, प्रेजेंट को सत्यानाश मान लेते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आज के बारे में सोचिए ना, माइंड कंट्रोल में आ जाएगा। माइंड ध्यान रखिएगा, माइंड हैज गॉट द हैबिट ऑफ dwelling in the past or future. Mind does not have the habit of staying in the present. ये आपने देखे होंगे, जीरो देख कर माइंड आपको तो पास्ट में जाता है या फ्यूचर में जाता है। तो माइंड कंट्रोल क्या हुआ, उसको प्रेजेंट में लाना। कैसे लाओगे? इंटेलिजेंस। इससे इंटेलिजेंस का सोच रहा है, पास्ट में चला गया, जो चला गया, जो खत्म हो गया, वो एक्चुअली मन की तरह है, स्टूल है, गया, छोड़ो। आने वाला जो है उसका बनाएंगे क्या है? ये स्पिरिचुअल जब नॉलेज हो गए तो इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी रियल इंडिपेंडेंस गेन करते हो, रियल इंडिपेंडेंस। You control your circumstances, circumstances don't control you. परिस्थितियां आपको नहीं चलाती, आप परिस्थितियों को बनाते हो। जब इस स्पिरिचुअल लाइफ में ध्यान रखना, सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो। आप लोग सबके सब सृष्टि बदलना चाहते हैं, अरे दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। सब सब नहीं करोगे, इतनी बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। कैसे हो जाएगा? बड़ी गाड़ी का पेट्रोल तो कस्टर होगी, 5 किलोमीटर चलेगा, 4 किलोमीटर 1 लीटर का। मर्सिडीज तो ली, हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं, इस बार 2000 करोड़ टर्नओवर कंपनी बेच दी मर्सिडीज। उसे घर का पागल है, जो टायर बदलने जाओ तो 10 लाख रुपए में आता है। बेकार है, क्या हुआ इसको? पेट्रोल ऐसा पीता है तो सृष्टि नहीं, क्या बोलो? सृष्टि बोलो। अभी आप लोग क्या कर रहे थे? अभी वो अभी आप सृष्टि बदलने आए। You have got to take knowledge to change the way you look at water. Is it right or wrong? जब आप 12th में नहीं पढ़ोगे रास्ता, तो आपको क्या पता है कैसे देखो? knowledge में से कैसे देखो? दृष्टि से देखो। The way you look at things change. That is why knowledge is important. इसलिए बहुत जरूरी है, और माइंड कंट्रोल के अंदर हेल्प करता है जबरदस्त तरीके से। जो मंत्र प्रश्न किया इसे बता दो। मंत्र का मतलब होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपना पास्ट क्यों बताया था, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा था,
दुनियाबाजी करता था, हैंडराइटिंग मेरी डॉक्टर वाली थी, मेरे टीचर को भी समझ नहीं आती थी। जब हमारे सेमिनार होते थे तो मेरे टीचर कहते थे जिसमें सॉरी जो हमारे सेशन एग्जाम होते थे तो उसमें टीचर बुलाता था कि यार अपना पढ़ने जाएगा। तो जब मैं पढ़ता था मैं खुद ही नहीं पढ़ पाता था। बोला उत्तर कैसे मैं क्या नंबर दूं, मैंने कहा पास कर लो। इतनी काम जो है तो बेसिक फैक्ट ये है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको जानिए, समझिए, अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करना सीखिए, चिंता न करिए फ्यूचर में जो होगा वो क्या होता है ना, फ्यूचर चिंता करने से क्या होता है, खुदा ने जिससे चिंता करें तो वही फिर उसको टाइम वेस्ट करते हैं। माइंड कंट्रोल करिए, इंटेलिजेंस के अंदर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज की बहुत आवश्यकता है। आज के अंदर आप जो 13 घंटे सुनेंगे तो शुरू का 1.5 घंटा मैंने सफलता में बात करी। नॉलेज दी जाती है टू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, नॉट ओनली सी द बॉडी बट आल्सो सी द सर्कमस्टांसेस, बिकॉज़ यू आर अ कॉन्शियस बीइंग, यू आर एन इमोशनल पर्सन। How to control your emotions? Those emotions should not become emotions. They should basically be controlled by you. ये सब नॉलेज आपको स्पिरिचुअल में मिलेगी। और मंत्र की बात कर रहा था तो मन संस्कृत में कहते हैं डेफिनेशन मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे वो मंत्र है। जो मन को तार दे, कंट्रोल किससे तार दे, जो चीजें मन को कंट्रोल करने में डिस्टर्ब कर रही। तो एक्चुअली नॉलेज का हर वर्ड को आपकी जानकारी के लिए उपनिषद जो है उनके हर श्लोक को मंत्र कहा जाता है। आप भी जो नॉलेज ले रहे हो तो आपकी कई गलत धारणाएं होंगी। वो नॉलेज जब आपने लिया तो धारणाएं क्या होगी? अर्थात नॉलेज का हर वर्ड मंत्र है। आपको तार दिया, किससे तार दिया? इग्नोरेंस। किससे तार? इग्नोरेंस। दैट्स व्हाई नॉलेज इज नोन एज मंत्र, मंत्र माना जाता है। परंतु माइंड कंट्रोल के लिए कि पर्पस फुलफिल हो उसके लिए भी मंत्र है, जिससे कि आप बेसिकली अपने माइंड को टोटली कंट्रोल कर सकें। उसके लिए हमारे शास्त्र जो सब रिलीजन्स के अंदर मंत्र है। मुस्लिम्स तस्वीर पे चार्ट करते हैं, इसको कहते हैं तस्वीर। क्रिश्चियन रोसरी पे करते हैं और हिंदू माला पे करते हैं। तीनों मालाएं एक लैंग्वेज में रोसरी कहते हैं, एक लैंग्वेज में तस्वीर कहते हैं। और करते जो चार्ट करते हैं उसको मंत्री कहते हैं, वो मंत्री है। हम लोग जो चार्ट करते हैं वो करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 108 बार करा, 100 है अपने लिए करिए, परंतु करने का तरीका है ध्यान मत करना, सिर्फ आपको बोलना है और ध्यान से सुनना है। हियरिंग मीन लिसनिंग, क्या लिसनिंग, हियरिंग मीन। अब देखिए इफेक्ट जब एक लगेगा मेंटली फैटीग लगे या कुछ लगे, चलिए ये होने का चार्ट करिए और ध्यान से सुनिए, बैठिए। आपको कैसा आसन लगाओ? आसन का मतलब होता है रेगुलर कंफर्टेबल। आसन का मतलब नहीं कि मतलब ये कान पे खड़े हैं, इधर पर गिर रहे हैं। आसन मीन्स वेयर यू आर मोस्ट कंफर्टेबल। इसलिए आज जब मैं लेक्चर भी देता हूँ पीछे बैठा के देता हूँ, सब यहाँ कुर्सी लगा बिकॉज़ पीपल आर कंफर्टेबल बैठ नहीं सकते आप। आज यंगस्टर्स के बैक प्रॉब्लम तो क्या रखा, फिर पैंट में चॉकलेट लगाएं से। So the basic fact is this, आप कहीं बैठ जाइए या आप कंफर्टेबल हो और कहीं
आपकी जानकारी के लिए जैसे आपके कॉलेजेस में मेरा IIT के अंदर भी टाइम नहीं होता, डायरेक्टली इतना ज़्यादा उनका वर्क होता है, उनको टाइम नहीं होता, तो वो भी 16 वाला चलता है रोज 108 to 60, और जो स्टूडेंट्स करते हैं their productivity has increased, their results have improved because they don't waste time on the nonsense. They become very serious. तो अगर स्टूडेंट है विद्या का अर्थ लेने आए हैं, पढ़ाई करने नहीं आए, हम तो नॉलेज लेने आए हैं। Their time is spent for that, and they are starting. They should put half hours every day, and they are doing it in all IITs in India. All IITs. आपसे लोग, आप एक सवाल शुरू करिए, मैंने पैसा तो दिया नहीं आपसे, आप दे रहे हैं पैसा नहीं, जिस पर the ones who want to repeat with me, they repeat with me. First I will chant, then you chant. Okay? So I'll start with you. Dolo Shab Guru. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Ram. Hare Ram. Ram Ram. Hare Hare. चार चार होगा। हरे कृष्ण आगे के लिए सब और ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब मैं पूरे 8 लूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। अब मैं सारी 16 एक साथ होगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बताइए कैसा लग रहा है? Are you feeling? मेरे को लग रहा है। Now you have to guide yourself. अपना ये उच्चारण करिएगा, ध्यान से सुनना है। This is for you. Whenever you have this mental fatigue, tension, or anxiety, immediately whatever you need, immediately